आपसे का है इसका जी स्टडी यूट्यूब चैनल में और WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ये क्वेश्चन है जो 10 जुलाई और 12 जुलाई को जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो WCS का जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 क्वेश्चन। ये एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें सभी शिफ्ट में आपको 6 क्वेश्चन WCS का देखने को मिलेगा। वो थ्योरी में ऐड है, ठीक है। थ्योरी में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें से 6 क्वेश्चन WCS का मिलेगा। तो वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो CBT एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछ रखा था। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो आंसर मिलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा था आपके सामने, उपयोगी घर्षण कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि उपयोगी घर्षण कौन सा है। सिलेंडर में छल्ले ये उपयोगी घर्षण है, या क्रैक सॉफ्ट बियरिंग, या व्हील हब बियरिंग, या ब्रेक शू लाइनिंग। देखिए उपयोगी घर्षण किसे बोलते हैं, तो ब्रेक शू लाइनिंग को हम लोग उपयोगी घर्षण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि उपयोगी घर्षण किसे बोलते हैं, तो ब्रेक शू लाइनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था आपको बता दें, जब आप CBT एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है तो ये मत समझिएगा कि इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ये दोनों में आपको मिलेगा वहाँ पे। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार के घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मशीन के पुर्जों में वो जिसका प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है उसे हम स्नेहक बोलते हैं। जो ऑयल होता है मोबिल जिसको आप लोग बोलते हो स्नेहक, ठीक है, स्नेहक का उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। किसका उपयोग, इसी को आपको बता दे कि क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा, ठीक है। कभी आपसे ये पूछ देगा कि घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्नेहक का। कभी ये पूछ देगा कि स्नेहक का काम क्या होता है, तो घर्षण को कम करने के लिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ देगा इधर उधर करके, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे पूछ रखा है घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्नेहक का, ठीक है, ऑयल का, तेल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा था, एक यंत्र दे दिया गया था, ये प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है। ये जो स्नेहक के लिए उपयोग किया जाता है इसका नाम क्या है, तो देखिए टी के आकार का यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है टी हैंडल प्रेशर गन है, ठीक है। ये टी हैंडल प्रेशर गन है। जो स्टूडेंट ये ऑप्शन मार करके आए होंगे वो उनका सही होगा, ठीक है। ये टी हैंडल प्रेशर गन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर सभी शरीर का भार एकाग्र होता है। कौन सा बिंदु है जिस पर शरीर का सभी भाग एकाग्र होता है, तो आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण केंद्र। जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है इस पर शरीर का जो भार होता है वो एकाग्र होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर मार के आए होंगे वो सही होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा था आपके सामने, नियमित आकार का क्षेत्रफल किसके द्वारा सिम्पसन नियम है। यहाँ पे देखिए आपको बता दें सिम्पसन नियम आपको यहाँ पे देखना है, और पहले भी आपको हम एक बार बताए हुए थे कि ये जो यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो आंसर होगा यहाँ पे ये आप टिक करके आ जाना है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है h/3 इंटू y + y1 + y7 + 4 इंटू y2, ये आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है सिम्पसन नियम का, जो ये इस चित्र का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या 10 सेमी है। इतना इजी सवाल पूछ रखा था, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है। πr² होता है, जिसमें पाई का मान आप रख सकते हो 3.14 रख सकते हो, और मल्टीप्लाई यहाँ पे r जो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 10 के स्क्वायर कर दोगे तो 3.14/100 हो जाएगा। ये दशमलव के बदले 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा, 10 × 10 तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर ए नंबर ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी सब सवाल पूछा गया था। और भी यहाँ पे देख लीजिए ये सवाल पूछा गया था, ये भी बहुत इजी सवाल है। ठीक है, यहाँ पे ए के पावर 5 × 7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हिंदी में दिया गया है, हालांकि हिंदी इंग्लिश वहाँ पे दोनों देखने को मिलेगा। देखिए आपको बता दें ए के पावर 5 7, ठीक है, ए के पावर 5 × 7 है, तो आपको बता दें ए के पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो ए के पावर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ए के पावर 35 कौन, ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट ये ऑप्शन मार करके आए हैं ये सही होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा था, यहाँ पे 625 के पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, यदि 0 का मान, देखिए यदि 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, यदि 5, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए के पावर 0 = 1 होता है। ठीक है, तो किसी के पावर भी 0 रहे तो उसको 1 ही हम लोग, उसका मान होता है 1। ठीक है, यदि 50 के पावर 0 रहे तो उसका मान होता है 1। ठीक है, ए के पावर 0 = 1 होता है, तो यही यहाँ पे दिया गया है। आपको डिग्री देखने को मिल रहा होगा, ये 0 है, 625 के पावर 0 = 1 होता है। ध्यान में रखिएगा, ये किसी के पावर में 0 यदि रहे तो वो उसका मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि 0 के पावर 0 = 0 ही हो जाएगा, तो ये नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा कि ए के पावर 0 = 1 होता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ 625 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, x का मान क्या होगा यदि x + 2/2 बराबर इतना है। तो देखिए इसको आप लोग समीकरण को हल करोगे तो आपको बता दें x + 2/2 आ जाएगा, बराबर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 2 बराबर 9 × 2 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 38 - 2, तो x बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, गुना करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x बराबर 36, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, x बराबर 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा था आप लोग देख लीजिए, किस प्रकार का तनाव है। ठीक है, ये एक तनाव पूछ रखा था, तो यहाँ पे ये तनाव कौन सा है, ये पहले भी हम आपको बता चुके थे, ये नियम में पढ़ाए थे कि ये जो तनाव है ये कौन सा तनाव है, तनेता है या संपीड्य है या कतरनी है या मरोड़ तनाव है। 4 ऑप्शन तो दिया गया है, आप लोग देखिए ये कतरनी तनाव है। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये कतरनी तनाव। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इजी सवाल पूछा गया था, एसपी का विस्तारित रूप। ठीक है, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो एसपी का जो विस्तारित रूप होता है विक्रय मूल्य होता है। बस क्या करना है, सबसे इजी सवाल है, ये पूछ रखा था और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रखा था, देखिए यहाँ पे हानि परसेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे हानि परसेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताइए। यदि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि भी दिया गया है और उसके बाद हानि परसेंट पूछ ले तो आप कौन से सूत्र का प्रयोग करोगे। 4 ऑप्शन है, तो यदि आपसे लॉस परसेंट पूछ ले, हानि परसेंट पूछ ले, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100% होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और इसी में एक और हम अपना से लिए हुए हैं, एक यहाँ पे ये लिए हुए हैं जो देख लीजिए, लाभ परसेंट यदि खुदा न खासा आपसे पूछ ले, देखिए हानि परसेंट अभी पूछा था। ठीक है, और यदि आप जा रहे हो और वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछ ले, लाभ परसेंट पूछ ले, तो आप कौन सा यहाँ पे राइट आंसर देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर बताइए। यदि आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ ले, लाभ परसेंट पूछ ले, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100% होता है। यदि हानि परसेंट पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%। ये तो बहुत इजी सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी रिजल्ट आए या सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आए
तो आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।